हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स के चैनल पर। तो देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम का आपका एग्ज़ाम है 16th को, ये आपको पता है, कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो आपको ये प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा लगता है एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नॉलेज एंड करिकुलम की जो आपकी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, ये आपकी 2021 के एमसीक्यूज़ में आपको करा रही हूँ, और आज का जो आपका पार्ट है वो है पार्ट 12। क्लियर? तो आज इट मीन्स कि आपके इस सेशन के बाद आपके 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके नॉलेज एंड करिकुलम की सीरीज़ है। अगर आपको ये सेशंस कॉन्टिन्यूसली सीरीज़ वाइज अच्छे लग रहे हैं तो एक बार इस सेशंस को या सभी सेशन को आप लाइक करना मत भूलिए। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिए इन वीडियोज़ को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बीएड लर्नर्स चैनल को। क्लियर? एंड आप इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड होती है आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन 111 नंबर से। मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी इज, क्योंकि हमने लास्ट सेशन के अंदर एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे, तो वहीं से ये कॉन्टिन्यूएशन है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी इज, क्या होते हैं मेथड्स? लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर, डिडक्टिव मेथड, या सभी होते हैं? तो देखिए, आपको ये मेरे सेशन के अंदर ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस या ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन की जगह सिर्फ आपके काफ़ी उसकी चीज़ें उसको डिटेल में मिल जाएं आपको। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी ऑप्शन। यहाँ पर लेक्चर मेथड भी होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड भी होता है, यहाँ पर डिडक्टिव भी होता है, आपका ऑल ऑफ द अबव। लेक्चर मेथड क्या होता है आपका कि यहाँ पे टीचर सेंटर होता है ये मेथड आपका। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। टीचर सेंटर्ड होता है, इसके अंदर टीचर एक वाइड रेंज के ग्रुप को कवर करती है, यहाँ पे लेक्चर के थ्रू करती है, और यहाँ पे जो लर्नर का रोल होता है वो कैसा होता है? पैसिव, क्योंकि लर्नर यहाँ पे सुनता है। क्वेश्चन आंसर मेथड मीन्स क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उसका आंसर देते हो। ये मेथड किसने दिया था? सोक्रेट्स ने दिया था। नेक्स्ट है आपका ये डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? ये रूल टू एग्जाम्पल जाता है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है आपका ये मेथड। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट, विच कमीशन डिड कंसिडर क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन डिटेल? अब यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सी कमीशन ने यहाँ पर कंसिडर किया था क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डिटेल के अंदर? सेडलर कमीशन ने। यह आपका 2020 के अंदर HNGBU यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। सेडलर कमीशन ने, राधाकृष्ण कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने, या कोठारी कमीशन ने? तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन। तो उन्होंने ही इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा कोठारी कमीशन के साथ। और कोठारी कमीशन ने ही यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अप टू विच क्लास इज एजुकेशन फ्री इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? तो जम्मू एंड JNK के अंदर कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन की बात की गई है? क्लास 5th, 6th, 8th या 12th? तो कौन सी क्लास तक ये आपको बताना है, आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका क्लास 8th। तो 8th क्लास तक आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री है आपकी JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्लियर? इन विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगेन ये क्वेश्चन भी आपका 2020 के अंदर पूछा गया है HNGBU के अंदर। तो इन विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज रिकमेंडेड पेस मेकिंग स्कूल एट सेकेंडरी लेवल? तो कौन सी जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ पे स्कूल्स बनाना सेकेंडरी लेवल तक? 1968, 1979, 1986 या ऑल ऑफ द अबव? तो अगेन अब इसके अंदर ऑल तो नहीं आएगा, कट हो गया, क्योंकि ये एक के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका सी ऑप्शन। 1986 के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन की बात भी की गई है और स्कूल्स को बढ़ाने की भी बात की गई है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये आपके काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछे गए थे 2020 के अंदर। तो कौन सा आर्टिकल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज के? 40th आपका यहाँ पर
आर्टिकल है 42nd, 45th या 46th। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है 45th। ये आपका आर्टिकल हो गया। एक 21A भी है जो आपकी यहाँ पर इसकी चीज़ के बारे में, कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे और ये आपके 2020 वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट है, व्हेन वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से, व्हेन वाज एजुकेशन, कब एजुकेशन को ट्रांसफर किया गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, 1950 के अंदर, 1952 के अंदर, 1976 या 1986। ये आपको ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस सेशन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से भाई लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1976। तो 1976 के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम या जो भी था आपका वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर कौन सी अमेंडमेंट के अंदर एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये अमेंडमेंट्स क्या होती है, संशोधन करना, उसके अंदर चेंजेस करना। 40th, 42nd, 44th या 46। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 42nd। तो यहाँ पे जो आप ध्यान में रखेंगे 42nd अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के एजुकेशन को ट्रांसफ़र करा था यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए कौन सी टाइप की एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है उनको डेवलप कराने में, जर्नल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आपके बहुत तरीके से आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी तो आती ही आती है और उसके साथ साथ साइंस भी आती है। तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है डी ऑप्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हु सेड, देखिए स्पीड में चल रहा है आप लोगों का सेशन जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करें और आपको बिल्कुल स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन मिल सके। हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है। तो ये किसने कही है, बेल ने, स्मिथ ने, फ्रांसिस बेकन ने या SSM गॉर्डन ने। तो ये आपको बताना था। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, फ्रांसिस बेकन ने। किसने है, फ्रांसिस बेकन। तो उसका ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज वर्च्यू फ्रेज इज गिवन बाय। अब क्या नॉलेज क्या है, वर्च्यू है, ये फ्रेज किसने दिया, प्लेटो ने, सोक्रेट्स ने, जॉन डुई ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने। देखिए बहुत ही काम वे में आपका सेशन चल रहे हैं। आपके लगभग 120 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं मैंने आपको और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस एस्पायरिंग पर गिवन है। तो आपको इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ यहाँ पर चैनल पर कि आपको अब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कल जैसा भी पेपर आए आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करोगे अपनी आंसर, अपना क्वेश्चन पेपर, जिससे कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ आंसर की। तो नॉलेज क्या है, वर्चुअल, ये फ्रेज किसने दिया था, ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था पेपर में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोक्रेट्स, बी क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक मेरे लगभग 12 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके, बहुत ही स्पीड में मैंने आपको कराए हैं यहाँ पर। तो आपको अगर सेशंस अच्छे लगे तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी बात, अगर आप इन 120 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस और चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपका, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो यहीं तक मैं स्टॉप करती हूँ इस सीरीज़ को। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए हैं, आप चाहते हो कि और भी क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस ली जाए, ये कंपाइल सेशन आपको प्रोवाइड किया जाए जितना भी हमने पढ़ा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मुझे कमेंट्स में बताना होगा। कमेंट आप कर दीजिएगा यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कि आपको, या फिर आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिख सकते हो या टेलीग्राम पर आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि एक ग्रुप है आपका डाउट्स एंड क्वेरीज का, उसके अंदर भी आप मुझे डाउट्स जो भी हो वो आप लिख सकते हो। क्लियर? तो आपको अगर चाहिए और एक कंपाइल अप सेशन चाहिए कि आपको पूरा से जितने भी सेशन हमने करे हैं उसकी एक मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगेन, बेस्ट ऑफ लक आप सभी एस्पिरेंट्स को। आपका कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए एंड आपके फुल मार्क्स आप स्कोर करो। जैसे कि मैंने मेहनत करी आप लोगों के साथ, आपकी मेहनत भी बहुत सफल रहेगी। कल के एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कि आपको कितना पेपर में आया, कितना या नहीं आया, क्या चीज़ डाउट थी, क्या चीज़ आपकी छूट गई। तो एक बार आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पेपर कैसा रहा और अपना पेपर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।